हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक क्लिप शेयर कर रहा हूँ जो कि 3 साल पुरानी क्लिप है। तो उस टाइम मैं भी ऐसे एनालिसिस किया करता था जिसमें मतलब फंडामेंटल चीज़ों को और बहुत सारे इवेंट्स को एनालाइज करने के बाद कोई डिसीजन पे उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचना, उसके बाद क्या होता है, लेकिन वहाँ से क्या होता है, एक बायस नेचर हो जाता था किसी ट्रेडिंग को लेकर ना। तो उससे क्या होता है, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते थे। हाँ, अगर बहुत लंबे टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप उस बेस पे कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड करना है तो आप बहुत ज़्यादा फंडामेंटल या बहुत ज़्यादा इवेंट बेस्ड अगर एनालिसिस करते हो तो वहाँ पे क्या है कि आपको उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो उस क्लिप में हमने बड़ी पिक्चर की बात की है, गोल्ड, डॉलर, इन सब के बारे में बात की थी। तो वो सब चीज हमने 3 साल पहले ही छोड़ दिया था दोस्तों। इसको लोग अभी बोलते हैं कि मैंने ऐसा बोला, मैंने वैसा बोला। वो बात है दोस्तों सितंबर 2019 की, जब यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पे गोल्ड में पूरी तरह से बियरिश, उनका यह मानना था कि स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जाना है तो गोल्ड को नीचे जाना पड़ेगा, पर हुआ उसके अपोजिट और गोल्ड ने यहाँ से नए हाई बनाई है। तो क्या रीजन था और क्या एनालिसिस थी उसको आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन इन सब चीजों का बहुत ज्यादा फायदा आपको ट्रेडिंग में नहीं मिलने वाला अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो। अगर हाँ आप इन्वेस्टिंग वगैरह कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे रीजन मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको यही करना है कि आपको इन्वेस्टेड रहना है। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा रीजन की जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनीज को पकड़ो, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करो। तो उसको कैसे छांट सकते हैं उसके बारे में आने वाले टाइम पे कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आप इस क्लिप को देखिए। उसका रीजन क्या है उसको मैं अभी आपको बताऊंगा, फंडामेंटल रीजन भी बताऊंगा मैं आपको। वैसे फंडामेंटल की मैं बात ज्यादा करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को उसके बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है दोस्तों, और दूसरी बात क्या है कि उससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आप कभी भी इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर पाओगे कि आप एग्जैक्ट बता सको कि यहाँ से क्या होने वाला है। तो दोस्तों मैं जरा बड़ी पिक्चर को दिमाग में रख के और जो टेक्निकल में मेरे को जो दिखा रहा था उसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ, क्योंकि चार्ट पैटर्न में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि आप कितना भी फंडामेंटल जानते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे एक बॉटम बन सकता है, टेम्परेरी बॉटम बोलो या जो भी है, कि यहाँ पे एक बॉटम बन सकता है। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको टेक्निकल से ही पता चलेगा, ठीक है। तो आप जब ट्रेड की टाइमिंग करनी हो तो उसमें टेक्निकल आपका बहुत ज्यादा काम आता है। आप यहाँ पे देख सकते थे, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर टेक्निकल जानते हो तो आपको पता है कि ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो काफी अच्छा मूवमेंट दे आता है। और वो एक क्या नाम है, मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया कि ये एक मतलब ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ तो वो काफी अच्छा होता है। तो अभी क्या ट्रेंड इसका ओवरऑल ऊपर की साइड था और ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद से अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन नहीं आता कि मतलब ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट में भी बुलिश हो और आप गोल्ड में भी बुलिश हो, क्योंकि कई लोग गोल्ड को मतलब हेज करने के लिए यूज करते हैं। पर एक्चुअली दोस्तों इसका कंसेप्ट अलग है थोड़ा सा। आप इसको थोड़ी बड़ी पिक्चर के हिसाब से सोचोगे ना तो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली गोल्ड क्या है कि गोल्ड शुरुआत से करेंसी के लिए हमें यूज होता है, तो हम इसे क्या करेंसी को जब हेज करना होता है तब हम गोल्ड को यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता था, पहले हम गोल्ड को ही यूज करते थे। कहीं पे भी हमें कोई ट्रेड करना है, कोई मतलब आपस में हमें कोई बिजनेस करना है तो पहले गोल्ड के कॉइन्स इन सबको यूज किया जाता था। तो हुआ क्या कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उसके बाद से क्या हुआ कि अमेरिका उस समय काफी ज्यादा मतलब अच्छी पोजीशन पे था और बाकी मतलब कंट्रीज की काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी। तो दोस्तों हुआ क्या, सबसे पहले तो गोल्ड को यूज किया जाता था कहीं पे भी, उसको हम एज ए करेंसी मानते थे। मतलब अगर असली पैसे की बात करेंगे, मनी की बात करते हैं तो वो गोल्ड ही है, एक तरह से माना जाता है। वैसे देखा जाए तो गोल्ड भी कोई हम उसमें मतलब ये सोचते हैं, हम उसकी वैल्यू में हम विश्वास रखते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है तभी उसका प्राइस इतना बना। तो वो एक मेटल का टुकड़ा है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, कागज का अगर नोट है तो कागज का टुकड़ा है, उसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो वो क्या, पहले कि हम गोल्ड को एज ए करेंसी यूज करते थे, वो इंटरनेशनल लेवल पे था। बट होता क्या था कि आप हर जगह गोल्ड लेके नहीं जा सकते, तो उसके लिए क्या किया गया कि डॉलर को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि वो एक मतलब आपको पूरे इंटरनेशनल लेवल की करेंसी बनानी थी जिसमें कोई भी आराम से डील कर सके, ठीक है। तो यूएस में जो गोल्ड रिजर्व रखा गया उसके हिसाब से डॉलर इशू किया गया, ठीक है। तो डॉलर का एक तरह से बिल था और वो ये था कि मतलब कि कुछ ग्राम मतलब कुछ ऑन्स में था या कुछ इसके हिसाब से इतना डॉलर आपको उसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यानी कि मतलब आपके पास $1 होता है तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा समझा जाएगा कि आपके पास इतने गोल्ड हैं जो कि वो रिजर्व में रहेंगे, क्योंकि आपको गोल्ड लेके हर जगह नहीं घूमना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें चोरी होने का भी चांसेस नहीं है। मतलब काफी अच्छा तरह मतलब अच्छा सिस्टम समझ में आया होगा लोगों को। लेकिन रसिया ने उस समय उसका अपोज किया था इसको कि ये चीज मतलब सही नहीं है, इससे मतलब यूएस को बहुत ज्यादा पावर मिल जाएगी, क्योंकि रसिया और यूएस का जो चलता है आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब क्या था दोस्तों, यूएस के पास कई सारी पावर आ गई थी, क्योंकि वो करेंसी को छाप सकता था और उसके हिसाब से वो कितनी भी वैल्यू डिसाइड कर सकता था। तो लोगों ने क्या किया, मतलब जो और भी कंट्रीज थी उन्होंने मतलब अपने जो भी डॉलर था उनको वापस करके और गोल्ड लेना शुरू किया। तो जो उस समय 1971 की बात है शायद दोस्तों, तो उस समय रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट थे, ठीक है, यूएस के। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत तगड़ी थी, बट डोमेस्टिक में जो भी था वो आप देख सकते हो हिस्ट्री में अगर आप पढ़ना चाहो तो उनके बारे में। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने मतलब एक तरह से गोल्ड को हटा दिया डॉलर से,
ठीक है। जो डॉलर था वो पहले गोल्ड से जुड़ा हुआ था क्योंकि उसकी प्राइस गोल्ड के हिसाब से फिक्स होती थी। अब क्या उन्होंने जो हमारा जो डॉलर था अब वो गोल्ड के हिसाब से नहीं जुड़ा होता था, ठीक है। तो डॉलर के साथ गोल्ड को तो हटा दिया उन्होंने, तो उसके साथ क्या किया इन्होंने, जो ओपेक कंट्री थी खासकर मतलब सऊदी अरबिया थी, उससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बदले में आपको क्या करना होगा, जो भी आपका ऑयल का जो क्रूड ऑयल का ट्रांजेक्शन होगा वो सारा आपका डॉलर में होगा। तो सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि, तो आपको पता होगा दोस्तों, जो सऊदी अरब और जो ईरान उनके बीच में खटपट चलती रहती है और उधर से सोवियत रूस उसको सपोर्ट करता है, मतलब रशिया उसको सपोर्ट करता है, इधर से यूएसए उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसका फायदा उठा के इन्होंने एक डील तय की वहां पे कि आपको जो भी मतलब डीलिंग करनी होगी कहीं भी आप अगर कोई भी अपना क्रूड ऑयल बेचते हो तो उसे डॉलर में बेचोगे। तो उससे क्या होगा कि डॉलर की उनकी पावर बनी रही, क्योंकि उसको ही काला सोना ही कहते हैं, आप सुना होगा। तो वो क्या है कि काला सोना की हमेशा वैल्यू बनी रही, और अभी भी हमें अगर क्रूड ऑयल खरीदना होता है तो हम डॉलर में वो करते हैं, मतलब ट्रेड करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, कुछ टाइम से मतलब यूएस जो सैंक्शन लगा रहा है और मतलब जो भी अपना पावर दिखा रहा है उसकी वजह से क्या हुआ था कि लोगों का विश्वास थोड़ा यूएस से हटता जा रहा था उसके डॉलर से। तो उसकी वजह से क्या है कि कई कंट्रीज ने क्या किया है कि अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना शुरू किया है। तो दोस्तों अब क्या है कि उन्होंने ये तो कर दिया, डॉलर की वैल्यू तो बढ़ी रही, बट अब प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों यूएस जितना चाहे उतना डॉलर छाप सकता है, बट हमें अगर डॉलर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूएस को कोई चीज देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात में ऐसा समझो कि कोई सामान अगर हम यूएस को देते हैं तभी वो हमें डॉलर देगा, और वो डॉलर को जितना चाहे उतना छाप सकता है क्योंकि वो किसी से भी बैक्ड नहीं है, ठीक है। उससे किसी से भी लिंक नहीं है, वो ना कि गोल्ड से है ना किसी चीज से, ठीक है। तो इससे की वजह से क्या है कि लोगों का थोड़ा डॉलर पे विश्वास कम हो रहा है। तो आपने देखा होगा बीच में क्रिप्टो करेंसी का काफी वो हुआ था, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि आगे फ्यूचर का करेंसी हमारी क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। और अभी क्या है, डॉलर हम अपनी करेंसी बोलते हैं, तो ये क्या है, एक फिएट करेंसी है दोस्तों। फिएट करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू तब तक है जब तक हम बिलीव करते हैं कि इसकी वैल्यू है। अगर मैं 100 रुपए का नोट है, अगर मैं इस बात को ना मानूं कि 100 रुपए का नोट नहीं है, तो आप मेरे से चीजें नहीं खरीद सकते कोई भी। अगर मान लो मैं कोई बुक सेल करता हूँ और आप आए मेरे पास 100 रुपए का नोट लेके, अगर वो मैं उसको नहीं मानता हूँ तो आप मेरे से नहीं खरीद सकते। तो उसकी वैल्यू इसीलिए है कि जब तक मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ भाई मैं 100 रुपए का नोट लेके आपको बुक दे दूंगा, तो दोस्तों अगर मैं बिलीव करता हूँ तो मैं क्या करूंगा, 100 का नोट रखूंगा और आपको बुक दे दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है कि मतलब एक बिलीफ सिस्टम पे काम करता है जो फिएट करेंसी है, बट ये बबल टाइप है दोस्तों, कभी भी बस्ट हो सकता है। इसलिए दोस्तों लोगों का ध्यान ज्यादातर गोल्ड की तरफ बढ़ा है, और मैं अभी भी गोल्ड में इसलिए फंडामेंटली इसलिए बुलिश हूँ, और वो मार्केट से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है दोस्तों। उसको हम एज ए करेंसी देख सकते हैं। एक्चुअली मार्केट को अगर हेज करना है तो ज्यादातर आप बॉन्ड मार्केट के हिसाब से कर सकते हो, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो कुछ इंडिकेटर होते हैं बॉन्ड मार्केट के हिसाब से, अगर मार्केट को आपको देखना है कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है तो आप बॉन्ड मार्केट के हिसाब से देख सकते हो। उसमें क्या होता है कि आपको जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड का प्राइस होगा, यानी कि सॉरी जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड का जो यील्ड होगा वो आपका कम होते जाएगा, शॉर्ट टर्म बॉन्ड का यील्ड आपका बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब निगेटिव बॉन्ड यील्ड बोलते हैं, और जो निगेटिव बॉन्ड यील्ड होता है तो ये एक तरह से लीडिंग इंडिकेटर होता है कि आपको रिसेशन बताता है, ना कि गोल्ड। गोल्ड को क्या ज्यादातर करेंसी के लिए हेज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर डॉलर पे सारा जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, अगर आप डॉलर के लिए डरोगे कि डॉलर मतलब आगे इतनी वैल्यू रहेगी नहीं रहेगी, तो आप गोल्ड खरीदोगे। जैसे आप चाइना का गोल्ड रिजर्व में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये चाइना का गोल्ड रिजर्व है दोस्तों, कितनी तेजी से चाइना ने अपने गोल्ड को रिजर्व को बढ़ाया है दोस्तों, ठीक है। तो ये रीजन है दोस्तों गोल्ड में बुलिश होने का, और मैं यहाँ पे गोल्ड में थोड़ा बहुत अपना पोर्टफोलियो में ऐड करके रहूंगा, और वो एक तरह से काम भी करता है कि अब मार्केट में कुछ भी होता है, क्योंकि है तो सब कुछ बबल ही दोस्तों, कभी भी बस्ट हो सकता है। और जब भी बस्ट होगा तो ऐसे टाइम पे गोल्ड और प्रॉपर्टी ये सब हमारे काफी अच्छे हेजिंग के काम आते हैं।